क्यों तुम रो रहे हैं? बेटा की चर्चा कर रही हो। मेरे इंद्र सिंह के साथ तुम कुछ किया है? जी इस दरबार में भाई साहब ने मुझे बोला कि रुदल सिंह तुम 8 रोज के लिए राजगद्दी पर बैठो। मैंने जब राजगद्दी पर बैठा भाभी जी, तो आज रुदल सिंह ने मेरे बदन पर बिजली का कोरा चला दिया भाभी जी। इसलिए करके भाभी जी आप तीनों व्यक्ति इस राजमहबा में रहिए, मैं इस राजमहबा को छोड़कर चले जाऊँ। नहीं देवर, न जानिए नादान बच्चा को क्या हो गया। मैं बेटा को समझा लूंगी, लेकिन तुम वो भी रात छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जेवा जेवा चलो देवा इस रात से। ठीक है चलो। शाला जेवा दरबार से जाओ अलग बाबे है। माँ, तूने मेरे देवर के साथ क्या किया? माँ सबसे पहले तुम एक बात बताओ कि सही में चाचा जी पिताजी से राजगद्दी छीन लिए थी? कौन बोला तुम? हम तो अपना आंखों से देखे थे कि पिताजी नीचे में थे और चाचा जी बिल्कुल राजगद्दी पर बैठा हुआ था। दादा वाला तो राज नीचे में बैठा था। मेरे देवर राजगद्दी पर बैठने से इनकार जा रहा था। कितना समझाते, कितना बुझाते, कितना मनाते, और 1 घंटा के लिए राजगद्दी पर बैठा। और तुम 4 दिन के लिए स्कूल पढ़ने के लिए विद्यार्थी बन गए। जिस हाथों से तुझे खुआ मलाई खिला कर बड़ा कमान किया, तुम उस पर कोरा चला दिया। पर उस सवाल मेरे देवर के अपमान किया। अफसोस उसके दिल में ममता की प्यार तुम्हारा इसलिए था कि तुमको पोस पाल के जबान किया। दूसरा कोई छतरी मेरे देवर पर अगर आंख दिखाता था तो आंख निकाल कर जमीन पर गिरा देता था, सरकार के दरबार में टांग देता तुम्हारा। लेकिन ममता उसके दिल में था जो तुम्हें बकस के चला गया है। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माँ। तुम चाचा को बुलाओ और चाचा से हम माफी मांग लेंगे। कहते हैं निकल कर तीर वापस नहीं आता है, कमान में बाप जबान में आत्मा शरीर में, समझा? तूने सोया हुआ नाक को जगाया और किसी को माफ नहीं करता है जो तुमको माफ कर देगा। माँ ये शरीर दिया हुआ भी उनका ही है जो दोस्त फॉलो करके हमको बड़ा किया है। अगर वो मुझे मार भी देंगे तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ठीक है, मैं बोला कि तुम उससे माफी मांग लेना, देखते कैसे माफ कर देता है।
सपाहे टूट गेलै मुहबा की सचा ई सपाहे टूट है हमरो गेलै मुहबा से करिया नाम चाचा हो शरणा भेला हो गलतिया हो चाचा तोहर बेटा बा मोइला चोरे मेरे जो दुश्मन समाना बेटा के सवाल रे भूल जाओ समाना हमर बेटा के सवाल रे भूल जाओ ताहु समाना फेरो ना गलती अंगरबा चाचा हो हमार फेरो ना गलतिया हो करबा तोरा संग चाचा कह देवा हाँ भैया अरे दुश्मन तुमने आज मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला दिया क्योंकि कोई माँ का लाल आज तक आंख नहीं दिखाया है सिंह को। अरे मेरे बदन पर कोड़े चलाने वाला का तो रूह भी कांप जाता है तुमने आज मेरे बदन पर कोड़ा चला दिया देवा इसीलिए ने कनबज में नाम दिखाया। रानी सही बोल रही थी कि दूसरा का बेटा अपना बेटा कभी नहीं हो सकता क्योंकि इस बेटा के कारण भाभी के बदन पर बिजली कोड़ा से एकदम बदन को फाड़ दिया अरे देवा सबसे पहले इसके बदन पर जो यह वस्त्र है हाँ भैया यह मेरे सामने खोलो तुरंत खोलते तुमने जैसा जैसा बेटा मर जाएगा लेकिन मुझे कोई शोक नहीं होगा मित्रों तुमने जो जैसे मेरे बदन पर कोड़ा चलाया आज मैं तुमको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ दोनों कान खोल करके सुन लो अगर मैं तुमसे सुंदर बेटा पैदा नहीं किया तो मेरा भी नाम रुदल सिंह नहीं सुने भी क्या वो 6 महीना साल भर में नहीं आज तुम्हारे जैसा तुमसे भी सुंदर समझ गए ना इसी वक्त इसी क्षण तुरंत बेटा पैदा करके तुम्हारे सामने में दिखा देते हैं। अरे तुमको क्या पूछता है रे तुमसे अच्छा बेटा पैदा मैं करूंगा चलो देवा ठीक है चलिए अरे चल चल देवा जंगल को चल देवा महाराजा चले खेल माइक देके जाइए ना अब दरबार जाओ देख लिया रुदल सिंह से टकराने की क्या नतीजा मिला तुझे 10 कोड़ा लगा तो सारा खड़ा तो भूल गया तो बेटा कोई बात नहीं
गलती माफ नहीं होता है, लेकिन अब सोच है सोना रानी के सामने में सोना रानी के बेटा के ऊपर सैकड़ों कोड़ा गिरा दिया, मेरी जुबान खामोश रह गई। मेरे नजर के सामने मेरे बेटा का कवच कुंडल खोल रहा था, सोना रानी की नजर से देख रही थी, लेकिन अंदर से मेरी बिजली छिटक रही थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। कि सोना रानी के सामने चैलेंज देके गया है कि तुमसे सुंदर बेटा पैदा कर लूंगा। 12 वर्ष से दुनिया से टकरा गया, तूने तो जीत गया, लेकिन सोना रानी से टकराने के बाद मैं तुझे जंगल की किनार बना दूंगी रे। आज से तेरे रानी के ऊपर सोना रानी की कड़ी से कड़ी नजर रहेगी कि देखती तू कैसे गोद में बेटा खेला देता है। तेरे रानी की कोख में अगर बच्चा रह गया तो सोना रानी जादू की बल से मैंने कोख में गला दूंगी। तेरे खेत में अगर उड़न सिंह टीवी जलब जागा रहे, चुटकी से मैं उखाड़ कर फेंक दूंगी। बेटा चल चल रखवाल में खाना बनाकर तुझे खिलाती हूँ, आज से देखती हूँ उड़न सिंह कैसे जिंदा है।